इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अमित इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मींस ग्राउंड पे खड़ा है। सो अमित इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फ्रॉम हिम। तो बर्ड का डिस्टेंस 300 मीटर है। तो सपोज मैंने बर्ड को लिया कि बर्ड यहाँ पे है, तो डिस्टेंस 300 मीटर कौन सा है? ये वाला। This is your 300 meter. I repeat, Amit standing on a horizontal plane saw a bird flying at a distance of 300 meter from him at an elevation of 30 degree. इसका मतलब यहां से वो ऊपर बर्ड को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। अब हम दीपक पे आते हैं। दीपक वाली लाइन थोड़ी दोनों पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिला है। दीपक इज स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। जो दीपक है वो एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग की रूफ पे खड़ा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। और जो दीपक 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है, वो वहां से बर्ड को एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। बट अभी तक हमें जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है, हमें ये नहीं पता कि दीपक अमित के साथ खड़ा है, अमित से पीछे खड़ा है या अमित के आगे खड़ा है। तो जो लास्ट लाइन बोली है इन्होंने, अमित एंड दीपक आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। तो ये अगर बर्ड का पोजीशन है तो दीपक कहाँ खड़ा है? ऑपोजिट साइड। बट दीपक एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा है। ये 50 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई, ये मैंने बनाया दीपक। अब बर्ड, दीपक बर्ड को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। तो ये दीपक ने अब बर्ड को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाया? 45 डिग्री। और हिंट दी है कि √2 को आपको 1.41 यूज करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला है? यू नीड टू फाइंड बीडी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको कुछ नेम कर देते हैं, ABCDEF। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैंने आपको कहा था, आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में जितने एंगल्स दिखे उन एंगल्स पे आपको ट्रिगो लगानी है। तो एक आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? एक आपको ये वाला एंगल दिख रहा है, एक आपको ये वाला एंगल दिख रहा है। अब DF अगर 50 है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि EC भी 50 है? तो आप क्या करो, 30 डिग्री वाले ट्राइंगल पे ट्रिगो लगाओ और BC निकाल लो। BC में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो BE आ जाएगा। फिर BED ट्राइंगल में जब ट्रिगो लगाओगे तो BD आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप ट्राइंगल BCA पे ट्रिगो लगाओगे, जिसमें आप बोलोगे BC अपॉन AB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin 30, जिसकी वैल्यू है हाफ। BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू हमें पता है 300। तो BC अपॉन 300 इज हाफ। So we can say BC is equal to 150 मीटर। अब अगर BC 150 मीटर है, अगर BC 150 मीटर है तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 माइनस 50 विच इज 100 मीटर। अब आप ट्राइंगल BED पे ट्रिगो लगाओगे। ये ध्यान रखना, जितने एंगल उतनी जगह ट्रिगो लगानी ही लगानी है और राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं। अब BED पे ट्रिगो लगाओगे तो आप ये कह सकते हो कि BE अपॉन BD इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2। BE की जगह डाला 100 अपॉन BD इज 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके BD की वैल्यू आ गई 100√2। √2 की वैल्यू क्या थी? 1.41। तो 1.41 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 141 मीटर। अंडरस्टूड एवरीवन? देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप B ऑफ अ टार AB फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो आप क्या करो, पहले आप बनाओ टार AB, पॉइंट X बनाओ ग्राउंड पे, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से वो टॉप B को देख रहा है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। उसके बाद इन्होंने बोला एट अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X।
तो 40 मीटर वर्टिकली अबव x एक पॉइंट बना दो विच इज y, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप मतलब b, तो यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब यहां से भी ऊपर b को देखा जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा लेंथ में छोटा बना देती हूँ ताकि मैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियरली बना सकूं। ये 40 डिग्री है विच इज पॉइंट y, the angle at a point y 40 meter vertically above x, the angle of elevation of the top, मतलब यहां से वो टॉप b को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टार ए बी, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया और ये आपका हो गया x। बेस को आप y ले लो, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला एक 45 डिग्री वाला, दोनों पे ट्रिगो लगाएंगे। पहले हम ट्रिगो लगाते हैं ट्राइंगल बी ए एक्स पे। वी कैन से ए बी अपॉन ए एक्स इज tan 60, tan 60 इज √3, तो ए बी की वैल्यू आ गई 40 प्लस एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू √3, तो 40 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई y√3, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दो एंगल थे, हमें दो ट्रायंगल पे ट्रिगो लगानी है, हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं P ले लूं तो दूसरा ट्रायंगल वी आर गोइंग टू टेक एज BPY, तो इसमें हम बोलेंगे BP अपॉन PY इज tan 45 डिग्री। BP जो है वो आपका x है, PY और AX दोनों इक्वल होंगे तो x अपॉन y इज tan 45, tan 45 इज 1, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू y। तो ये जो x इक्वल टू y है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टार, इसका मतलब हमें x निकालना है, तो हम y की वैल्यू x डाल देंगे, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू √3x, x को उधर ले जाएंगे, √3x माइनस x इज 40, x कॉमन ले लेंगे। अब x हमने लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 40 अपॉन √3 माइनस 1, इसको हम कर देंगे रैशनलाइज, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज 2, एंड आवर फाइनल आंसर इज 20 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। हाँ, ये तो x की वैल्यू आई है। अब हम हाइट ऑफ द टार निकालेंगे। हाइट ऑफ द टार है AB, so we will write that height of the tar AB, height of the tar AB is x plus 40, x की वैल्यू डाली 20 √3 प्लस 20 प्लस 40, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 60 प्लस 20 √3। हम 20 कॉमन ले सकते हैं और अंदर आ जाएगा 3 प्लस √3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी होती 1.732 तो वो डाल के हम अपना आंसर निकाल सकते थे। ये जो क्वेश्चन है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ये बहुत बार बोर्ड्स में आया है, ये लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी एज ए केस स्टडी आया था। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। तो पहले तो आप क्या करो, वाटर का लेवल बना। वाटर का लेवल हमने क्या बना दिया, ये दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर। एक पॉइंट ए है जो 20 मीटर अबव द वाटर लेवल है, तो इस वाटर लेवल से हम 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे विच इज ए। ठीक है, a 20 meter above the level of water in a lake, the angle of elevation of the cloud is 30 degree। एलिवेशन का क्या मतलब है, पॉइंट ए से वो ऊपर देख रहा है क्लाउड को, वो क्लाउड को ऊपर देख रहा है, तो ये हमारा क्लाउड है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। एक बात बताओ, पहले ना वाटर लेवल को थोड़ा डार्क कर लिया करो, इससे आपको ये पता होगा कि ये हमारा वाटर है। अब जो रिफ्लेक्शन बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो वाटर के अंदर बनेगी। तो सपोज रिफ्लेक्शन को मैंने यहां मार्क कर लिया C', इस पॉइंट को मैंने ले लिया B, कैन आई से BC इज इक्वल टू BC', यही मतलब होता है रिफ्लेक्शन का।
कि वाटर से ऊपर और वाटर से नीचे जो मेरा डिस्टेंस है वो सेम होगा। अब क्या बात कर रहे हैं, दोबारा हम रीड करते हैं। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अब वो पॉइंट ए से, जो पॉइंट ए से ही देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का, अब वो पॉइंट ए से ही उसकी रिफ्लेक्शन को देख रहा है नीचे। तो पॉइंट ए से अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे रिफ्लेक्शन पे, तो वो एंगल 60 डिग्री है। हम डिप्रेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन बना के ये 60 डिग्री बना देते हैं। यहाँ नीचे ऑल्टरनेट एंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे कुछ बेस वगैरह है ही नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड क्लाउड, इसका मतलब वी नीड टू फाइंड एसी, हमें एसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पहले अगर ये इसको मैं डी ले लेती हूँ, अगर और ई ले लेती हूँ इसको, अगर एडी 20 है तो बीई भी 20 हो गया, और सीई को मैं कुछ एक्स अज्यूम कर लेती हूँ, और बेस हमें पता नहीं है तो हम ए ई बेस को वाई अज्यूम कर लेते हैं, तो बी डी भी हमारा वाई होगा। दो एंगल्स दिख रहे हैं, दोनों एंगल्स को सिलेक्ट करो और ट्रिगो लगाओ। तो पहले हम छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं CEA, एंड वी कैन से x अपॉन y इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, सो y इज इक्वल टू √3x एंड मार्क इट एज 1। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाला C-E-A। बड़े वाले ट्रायंगल पे हम ट्रिगो लगाएंगे। तो अब एक बात बताओ, ये BC डैश कितना होगा? BC डैश 20 प्लस एक्स होगा। BC डैश इज 20 प्लस एक्स। तो ट्रायंगल C-E-A में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए C-E अपॉन y इज इक्वल टू tan 60। C-E क्या हो जाएगा? टोटल ऐड करो तो 40 प्लस एक्स अपॉन y की जगह मैं √3x यूज कर लूंगी फ्रॉम 1। दिस इज इक्वल टू tan 60 विच इज √3। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 3x। सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? 2x इज इक्वल टू 40 और x की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब जब x 20 आ गया, बट हमें तो AC निकालना है, तो हम फिर से ट्रायंगल CEA में ट्रिगो लगाएंगे और हम बोलेंगे x अपॉन AC इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है हाफ, x की वैल्यू 20 डाली तो 20 अपॉन AC इज हाफ। तो आपके AC की वैल्यू क्या आ गई? 40 मीटर। तो 40 मीटर जो डिस्टेंस है वो पॉइंट A का फ्रॉम क्लाउड है। समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट A h मीटर अबव द वाटर लेवल। तो आप पहले वाटर लेवल बनाओगे थोड़ा सा डार्क करके, तो ये आपका बन गया वाटर लेवल। फ्रॉम पॉइंट A which is h मीटर above the water level, तो ये आपको h दे रखा है। The angle of elevation of the cloud at the point B, तो हम पॉइंट B लेंगे, ये रहा आपका क्लाउड, और क्लाउड से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर एट C, मतलब रिफ्लेक्शन आपका बनेगा C पे, और यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका, वो आपका है 60 डिग्री। हाँ, तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया। हाइट ऑफ द क्लाउड अबव वाटर लेवल इज 10। तो अगर मैं इन सबको मार्क कर देती हूँ DE, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 क्या है? हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द वाटर लेवल इज 10 मीटर। EB, ये BE पूरा आपका 10 मीटर है। जिसने ये गलत ले लिया उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये पूरा जो पार्ट है वाटर सरफेस से लेके क्लाउड तक का, ये पूरा 10 मीटर है। BE is 10 मीटर। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम। तो पहला पार्ट हो गया, वेल लेबल डायग्राम बन गया। फाइंड द हाइट h, आपको h की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको f ले लेती हूँ तो AF इक्वल टू DE, ये भी h हो गया, और BD क्या हो गया? BD हो गया 10 माइनस h। अब आप क्या आप कह सकते हो कि BE और EC ये दोनों सेम है? तो अगर वाटर सरफेस है, क्लाउड का डिस्टेंस ऊपर और क्लाउड का डिस्टेंस नीचे सेम है, तो अगर BE 10 है तो EC भी 10 हो गया।
अब हम ट्रिगो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिगो लगाते हैं ट्राइंगल बी डी ए पे। इस डिस्टेंस को हम y ले लेते हैं। सो वी कैन से 10 माइनस एच अपॉन y इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। सो 10 माइनस एच की वैल्यू आ गई y। उसके बाद हम दूसरे ट्राइंगल पे ट्रिगो लगाते हैं ट्राइंगल सी डी ए पे। अगर हम ट्रिगो लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस DC अपॉन AD इज इक्वल टू tan 60। DC हमने लिया है h प्लस 10 और AD हमने लिया है y। दिस इज इक्वल टू tan 60 विच इज √3। सो h प्लस 10 इज इक्वल टू √3 इंटू y की जगह आप डाल दो 10 माइनस एच। इसको बस सॉल्व करने का एक तरीका है जो आना चाहिए। अब आप इसको ओपन करोगे तो h प्लस 10 की वैल्यू आ गई 10√3 माइनस √3h। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे आपको क्या करना है, h वाली टर्म्स एक साइड लेके जानी है और बाकी टर्म्स दूसरी साइड। तो h प्लस √3h इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10। h कॉमन लिया तो ये आएगा √3 प्लस 1। 10 कॉमन लिया ये आएगा √3 माइनस 1। तो h की वैल्यू आ गई 10 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। मैंने आपको क्या कहा था, अगर नीचे अंडर रूट दिखे तो उसको पहले रैशनलाइज करना है। आप इसको पहले रैशनलाइज कर लो। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्रॉपर इसकी वैल्यू निकलेगी। 4 मार्क का ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, केस स्टडी में आया था ये। दिस इज 2021 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन 2022। अब आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो। ये आ गया √3 माइनस 1। इसको आपने रैशनलाइज किया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। दिस विल बी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 10 इंटू √3 की जगह वैल्यू डाल देते हैं 1.73 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 और 10 कट जाएगा 5। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 0.73 का होल स्क्वायर। 0.73 का होल स्क्वायर निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो क्विकली। इसका एक और तरीका ये है कि आप ये यहाँ पे इस स्टेप पे आपका ये आया था 10√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करो, इस पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। ये कट के आया 5 ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3। 2 कॉमन ले लो तो ये आएगा 10। 2 माइनस √3 10 2 माइनस 1.73 विच इज 10 इंटू 0.27 और आपका आंसर आ जाएगा 2.7 मीटर। An aeroplane is flying horizontally 1500 √3 meter above the ground is observed at an angle of elevation of 60 degree। तो ये आपका एरोप्लेन है जो 1500 √3 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। प्लेन को सीधा नीचे पहुंचा दिया 60 डिग्री पे। गलत है। यस, an aeroplane flying horizontally 1500 √3 meter above the ground is observed at an angle of 60 degree। मतलब यहाँ पॉइंट B से इसको देखा जा रहा है और ये 60 डिग्री बना रहा है। After 15 seconds its elevation changes to 30 degree। इन्होंने क्या बोला है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। वो यहां से हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। फ्लाई कर रहा है ना, नीचे जमीन पर कैसे पहुंचा दिया। तो फ्लाई कर रहे, सपोज वो सी पे पहुंचा और ए से सी जाने में इसको कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड्स। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब चेंज हो गया किस पे, 30 डिग्री पे। ये पॉइंट डी ले लो, ये पॉइंट डी ले लो। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड निकालनी है। अब स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें कहाँ का दे रखा है, ए टू सी का, तो हम डिस्टेंस भी ऐसे निकालेंगे।
और वो डाल के हम स्पीड निकाल लेंगे। तो AC डिस्टेंस आपका हो जाएगा AC और टाइम आपका हो जाएगा 15। तो अब आपका टारगेट है AC निकालना। अब ये 1500√3 है तो CD भी 1500√3 हो जाएगा और BE को हम X और ED को हम Y ले लेते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल पे ट्रिगो लगाएंगे, ट्रायंगल AEP पे। We can say 1500√3 upon X is equal to tan 60. tan 60 की वैल्यू आ गई √3, तो 1500√3 is equal to X √3, √3 से √3 कट गया, X की वैल्यू आ गई 1500 मीटर। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल पे ट्रिगो लगाएंगे, ट्रायंगल CBD पे। So we can say CD upon BD is tan 30. CD की वैल्यू आपको पता है 1500√3 है और BD की वैल्यू आपको पता है X plus Y है। So that is equal to tan 30 which is 1/√3. Y की वैल्यू आपको, X की वैल्यू 1500 पता है, आप डाल के Y की वैल्यू निकाल लो and Y is nothing but AC। तो आपको डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज करके स्पीड निकाल लेना। सो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1500 इंटू √3 इंटू √3 is 3 is X plus Y। X की वैल्यू डाली 1500 प्लस Y। सो 4500 माइनस 1500 is Y, तो आपका डिस्टेंस आ गया 3000 और ये किस में है, मीटर में है। आपका डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। तो अब आपकी स्पीड आ जाएगी 3000 अपॉन 15 विच इज 200, बट ये स्पीड आएगी 200 मीटर पर सेकेंड में। आपको किस में निकालना है, ये किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन करने का तरीका है कि आप उसको इंटू 18/5 कर दो। तो 200 इंटू 18/5 करोगे, ये कटेगा 40 से और आपका आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन सेज two men on either side of a 75 meter high building। ये 75 meter high building है और 2 men on either side of the 75 meter high building and in line with the base of the building observe the angle of elevation of the top of the building। मतलब यहां से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। मेरा थोड़ा पहाड़ बन गया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री को देख रहे हैं। आप इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो। यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, मतलब आपको यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X प्लस वाई। ये क्वेश्चन बहुत आसान है बट मैंने इसको इस वर्कशीट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन काफी बार बोर्ड्स में आया। दैट इज व्हाई दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्कशीट। ठीक है, तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल ADB। तो ट्राइंगल ADB में यू कैन से 75 अपॉन X इज tan 30। tan 30 की वैल्यू डाल दी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे X की वैल्यू आ जाएगी 75√3 मीटर। अब हम लेंगे ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में 75 अपॉन Y इज tan 60 और tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। सो वी कैन से √3Y इज 75। Y की वैल्यू आ जाएगी 75 अपॉन √3 एंड वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट। सो दिस इज 75√3 अपॉन 3। इसको कट करके आंसर आएगा 25√3। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, सो वी नीड टू फाइंड BC विच इज X प्लस Y और आप दोनों को ऐड करोगे, 75√3 और 25√3 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 100√3 मीटर।